नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही खामोशी हो, लेकिन ये खामोशी लफ्जों से टूटेगी या फिर हथियारों से, समूची दुनिया की फिक्र यही है। क्योंकि एक दफा फिर से अमेरिका और ईरान बातचीत के टेबल पर जुटने वाले हैं। अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस बातचीत का अंजाम अमन और सुकून के हक में होगा या फिर हथियारों का खुला खेल चलेगा, ये मौजूद सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार देर रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां पर भेज दिया है बातचीत के लिए। वे आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, इस्लामाबाद नहीं गए हैं। वे स्टैंड बाय पर हैं और उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ी तो वे इस्लामाबाद जरूर जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे 11-12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आ गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने यह कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं हुई है, ऐसी कोई मीटिंग की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी कि बातचीत अगर होगी भी या होती भी है तो आमने सामने नहीं, बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थता का काम करने वाला है। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ इससे इनकार कर रहा है। तो देखिए, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि दूसरी बार दोनों देशों के बीच में शांति दौर की बातचीत को लेकर थोड़ी बहुत गुंजाइश नजर आती है, थोड़ी बहुत जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नजर आती हैं, लेकिन क्या ये गुंजाइश केवल गुंजाइश रह जाएगी या फिर इसमें कुछ अमल भी होगा, या दुनिया को इस दिशा में बढ़ते हुए दोनों देश नजर भी आएंगे? क्या युद्ध विराम की स्थिति, जो लगातार युद्ध विराम की मियाद बढ़ाई जा रही है, क्या ये युद्ध विराम परमानेंट हो जाएगा या फिर यूं ही इसकी मियाद बढ़ती रहेगी? और हॉर्मुज को लेकर जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, यूएस नेवी की घेराबंदी हॉर्मुज के इलाके में आसपास नजर आ रही है और ईरान इसको लेकर अपनी शर्तों पर अड़ा है, तो बातचीत का जरिया क्या होने वाला है? क्योंकि पिछली बार जब बातचीत की कोशिश की गई तो जेडी वेंस भी आए थे, लेकिन इस बार जेडी वेंस नहीं आए हैं, उन्हें स्टैंड बाय में रखा गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है उनकी तो फिर वो ज़रूर आ सकते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद। लेकिन इस बार दूसरे दौर की बातचीत में क्या होगा, क्या थोड़ी बहुत संभावनाएं नजर आती है? पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है और एक्सपर्ट्स भी फिलहाल कुछ निश्चित तौर पर या पूरे स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। ईरान ने कहा है कि पाक को अपनी शर्तें सौंपेंगे। अमेरिका को मीटिंग की उम्मीद है, बैठक की उम्मीद है। डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। हालांकि जब इस्लामाबाद में ये बैठक शुरू होगी या बातचीत शुरू होगी तो पूरी दुनिया भर की निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि आखिरकार इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। इसको लेकर हालांकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका रुकने को तैयार है, लेकिन दोनों का आर्थिक नुकसान बहुत हद तक हो चुका है। दोनों ही देश, एक तरफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सैन्य ताकत को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सैनिकों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक के तौर पर भी बहुत बड़े नुकसान का सामना ट्रंप को करना पड़ रहा है। मिड इलेक्शंस भी हैं, उसमें भी हो सकता है कि इस युद्ध का खामियाजा उन्हें इस मिड इलेक्शंस में भुगतना पड़े, क्योंकि वहाँ की जनता लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध भी कर रही है। तो क्या मिड इलेक्शंस पर फोकस करने के लिए ट्रंप ये चाहेंगे कि इस दौर की बातचीत में सकारात्मकता नजर आए? क्या इस बैठक में ऑप्टिमिस्टिक वो नजर आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान इस बैठक में अपनी शर्तों को ले रहा है। ईरान का कहना है कि हम सीधे तौर पर बैठक नहीं करने वाले हैं, बातचीत नहीं करने वाले हैं, हम पाकिस्तान को अपनी शर्तें सौंपेंगे और पाकिस्तान की भूमिका जो है वो मध्यस्थ के तौर पर सामने आएगी। पाकिस्तान होगा बीच में, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका, लेकिन 1-to-1 जो है वो सीधे बातचीत ईरान करने को राजी नहीं है।
तो अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत की जो उम्मीदें हैं, जो संभावनाएं हैं, वो बनी हुई है, लेकिन पेच भी फंसा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां पर भेज दिया है। वे आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। ज़रूरत पड़ने पर ये इस्लामाबाद ज़रूर जा सकते हैं अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी इस बात पे शामिल नहीं हो रहे हैं, इस दौर की बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। 11-12 अप्रैल को जो अमेरिका ईरान की पहली बातचीत हुई थी, पहले दौर की बातचीत, उसमें वो डेलीगेशन के प्रमुख थे, लेकिन इस बार वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। ईरान का कुछ और ही स्टैंड है और कुछ और ही कहना है। दरअसल ईरान की तरफ से जो बयान आया है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है, ईरान का पर्सपेक्टिव समझाते हुए कि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाने का काम करने वाला है अमेरिका तक। यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने की नहीं, 1 to 1 की नहीं, टेबल पर नहीं, बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करने वाला है। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात सीधे तौर पर कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो साफ इससे इनकार कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई। दरअसल पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया है। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी, अब्बास अरागची कह रहे हैं। धमकी दबाव में वार्ता नहीं होने वाली है, बातचीत नहीं होने वाली है। यूएस को शर्तों का सम्मान करना होगा। नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है, ईरान की तरफ से, अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, पाकिस्तान पहुंचने के बाद अब्बास अरागची ने सख्त तौर पर, ये सख्त लहजे में कह दिया है कि नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। तो जब तक यूएस नेवी को वहां से अमेरिका नहीं हटा देता है, ट्रंप नहीं हटा देते हैं, जब तक ये वार्ता नहीं होने वाली है। तो नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी। इसी कंडीशन के साथ ईरान जो है वो बातचीत के लिए बैठक में आएगा या फिर टेबल पर बैठेगा। तो धमकी और दबाव में वार्ता नहीं होगी। हालांकि ये शर्त कोई नई नहीं है। धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करने की बात ईरान जो है वो शुरुआती दौर से ही कह रहा है। शुरुआती दौर से ही लगातार ईरान के तरफ से स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि हम धमकी में या दबाव में तो वार्ता नहीं करने वाले हैं। ये तो अमेरिका की भी मजबूरी है कि उन्हें पाकिस्तान आना पड़ रहा है, ईरान से बातचीत करनी पड़ रही है। तो ईरान की भी अपनी कंडीशंस हैं। हालांकि पहले दौर की बातचीत जो थी वो बेनतीजा हुई, वो फेल रही, वो बेनतीजा निकली। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच में 11 और 12 अप्रैल को भी इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई, विफल हो गई, बेनतीजा रही। दोनों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि कल तक ट्रंप ये कह रहे थे कि ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं परमाणु हमला ईरान पर हम कर सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन निपुण जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत, फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी ईरान इससे इनकार कर रहा है कि हमारी कोई ऐसी बैठक तय नहीं हुई है, हम बीच में पाकिस्तान को रखेंगे, अपनी शर्तें पाकिस्तान को बताएंगे और फिर वो मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका तक, यानी ट्रंप तक उन बातों को रखेगा, अमेरिका तक रखेगा। अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है कि हम बातचीत कर लेंगे। क्या लगता है अभी क्या होने वाला है? क्या इस बातचीत की टेबल पर आएंगे दोनों देश आमने सामने? निपुण जी। मनीषा जी, देखिए क्या है कि हाँ मनीषा जी, क्या है कि हालांकि मेरे साथ में हुसैन जी बैठे हुए हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं फिर भी बात कहूंगा। पाकिस्तान को मध्यस्थ ना कहें, बल्कि एक होता है ना पोस्टमैन जो होता है। ईरान के जो प्रतिनिधि हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो अपनी बात को रखेंगे,
फिर वो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, वहाँ पे जो लोग होंगे, वो बात ले जाके अमेरिका के सामने रखेंगे। फिर अमेरिका अपनी बात को रखेगा, फिर वो लेकर जाएंगे किसके पास में, ईरान के पास में जाएंगे। तो पोस्टमैन की भूमिका है। मध्यस्थ का मतलब होता है कि जब दोनों पक्ष बैठे, बीच में पाकिस्तान बैठे और बैठ के बात करे, तो ये भी मध्यस्थ की बात नहीं हुई है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात करें, जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जेडी वेंस, वो नहीं जा रहे हैं, उनको स्टैंड बाई में रखा है। और जा रहे हैं कौन, एक तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, दूध कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के, और डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ है वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, और अभी अभी मुझे लगता है कि 1 घंटा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान भी आया कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो उनसे कर रहे हैं जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं है, उनसे भी कुछ स्पेशल बातचीत चल रही है, इनके स्पेशल टॉक चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका चाह रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट रिजिम से बात हो या आपका बैकडोर चैनल से बात हो, हर तरीके से बातचीत करने का प्रयास दोनों पक्ष कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि तो ईरान के अंदर एक राय नहीं है। ईरान के अंदर एक राय क्या मतलब, पेजेश्कियान है वो काफी लिबरल है, और जो भी विदेश मंत्री हैं की, वो काफी अड़िग हैं, चाहे एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर हो। इसी तरह आप देखेंगे जो IRGC है वो भी बहुत ज्यादा अड़िग है कि एटॉमिक इनरिचमेंट प्रोग्राम को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो जो ये ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल इंटरनल चल रहा है, जब इसका सोल्यूशन नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि बातचीत हो पाएगी, या बातचीत में हमें कोई मेन नतीजे तक हम पहुंचाएंगे। और अभी जब मेन स्टेक होल्डर शामिल नहीं है, यानी कि जो मुख्य मुख्य पार्टीज हैं, और मुख्य पार्टी के अलावा भी आप देखें कि जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, उधर से प्रेसिडेंट पेजेश्कियान नहीं जा रहे हैं, तो ये केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल मूड को भापने का एक तरीका मुझे लग रहा है, और मूड क्या हो रहा है, किस देश का क्या नहीं है, उसको भापने का एक तरीका मुझे लग रहा है। हाँ, तो दुनिया को फिलहाल तो ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, या फिर दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की कोई सहमति बनेगी। ईरान कह रहा है कि अपने आप वहां से आप नाकाबंदी हटा लीजिए। अब्बास अरागची कह रहे हैं वहां पर पाकिस्तान पहुंचने के बाद, वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे, वार्ता के लिए आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नाकाबंदी नहीं हटा देते हैं। सीज फायर का उल्लंघन आपने किया है और आप ही को उसको हटाना होगा। मैं जावेद जी का रुख कर लेती हूँ। हुसैन, जावेद जी, क्या लगता है आज पाकिस्तान में बातचीत होगी ईरान और अमेरिका की, और पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग भूमिका में आपको नजर आ रहा है? पिछली बार भी कोशिश की गई, हालांकि एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अच्छी पहल थी, दुनिया में तारीफ भी हुई कि कम से कम पहल तो हुई है, लेकिन उस पहल का नतीजा कुछ नहीं निकला। पाकिस्तान की भूमिका को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या इसको लेकर क्या समझते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। सबसे अहम बात यह कि देखें, इस्लामाबाद जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले भी टॉक्स का एक राउंड हुआ था, और उसमें जो लोग थे, उसमें जेडी वैंस थे, उसमें ईरान के स्पीकर थे, वो ज्यादा सीनियर लोग थे, और 21 घंटे वो बातचीत चली है। आपने सही कहा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन देखें 47 साल से अगर दो मुल्कों के दरमियान डेड लॉक है, आपस में कोई राब्ता नहीं है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा, तो उसके बाद अगर इस तरह की एक बैठक लगी, तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन था। एक बात तय है कि देखें, आज वो मुल्क जो 47 साल से अपने अपने स्टैंड पर खड़े थे ना, एक वो 11 अप्रैल को उस स्टैंड से कहीं ना कहीं आगे आए हैं, एक दूसरे को समझे भी हैं। भले उन्होंने आपस में इत्तेफाक ना किया हो, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठे हैं, चाय पी है, बात की है, तो कुछ उनको ये भी लगा कि कुछ चीजों पे बात हो सकती है। तो आई थिंक ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज थी। अब मैं आता हूं कि जो आपका सवाल है कि अभी इस्लामाबाद में क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो ये होगा कि अभी हमारे पास जो न्यूज है वो यही है कि अमेरिका से विटकॉफ और किश्नर साहब जो है वो इस्लामाबाद के लिए चल पड़े हैं। उनको तकरीबन 12 से 14 घंटे का टाइम लग जाएगा यहां तक पहुंचने में, लेकिन जो ईरान के वज़ीर खारजा हैं वो इस्लामाबाद में आ गए। तो मैं समझता हूं कि ये बात आई थिंक फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन खाली पहुंचने से बात नहीं बनती है ना हुसैन साहब, पहुंचने से बात नहीं बनती। आप सोचिए, अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब तक यूएस नेवी वहां से नाकाबंदी नहीं हटा देती है, वहां से अपना कंट्रोल नहीं लूज कर देती है, तब तक हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। तब तक चाहे पूरी दुनिया इस्लामाबाद पहुंच जाए, डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद पहुंच जाए, लेकिन बातचीत के लिए जब तैयार नहीं होगा ईरान, तो फिर पहुंचने का फायदा क्या है? देखिए, मैं ना आपके साथ और निपुण साहब के साथ एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ।
अगर अमेरिकी वक्त चल पड़ा है और ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि ये सब चीजें ऐसी होंगी जैसे कि आप बैठ के सोच रहे हैं। बहुत सी चीजें होती हैं वो बैक डोर में चल रही होती हैं, वो सामने नहीं आएंगी। और पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ ना, उसके बाद एक चीज तो सामने से भाई इतनी ज्यादा बातें मीडिया में इस तरह बिल्कुल ना करें। मोटे मोटे जो भी हमारे पॉइंट है उन पे पहले से हम एक तरह की अपनी सहमति तय कर लें, और जब हम सामने आएंगे, जब हम कैमरे के सामने आएंगे, तब हर बात जो है वो वहां पे इस तरह से तय हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ दोनों मुल्क एंगेज हैं, और एक बात इसमें बिल्कुल कॉमन है कि दोनों मजीद इस जंग की तवालत को नहीं चाहते, और चाहते हैं ये सीज फायर जो भी चल रहा है ये इस तरह आगे चलता। क्यों ऐसा हो सकता है? देखें, अमेरिका के अंदर भी हालात कोई अच्छे नहीं। अमेरिका में आप खुद देख लें कि उनके यहाँ फ्यूल की प्राइस कहाँ पे जा रही है। उनका 20% फ्यूल वो गल्फ से आता है। तो ट्रंप जो है इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर में। सबसे अहम बात, उन्होंने ये जंग स्टार्ट की ईरान के खिलाफ, और उन्होंने कांग्रेस को पूछा भी नहीं। अब 1 मई आ रही है, 1 मई को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको कांग्रेस में जाके कहना होगा कि मैंने ये जंग क्यों शुरू की, और अगर कांग्रेस ने मंजूरी दी तो वो 30 दिन तक मजीद जंग जारी रख सकते हैं। तो ट्रंप पे प्रेशर बहुत है, कांग्रेस का प्रेशर है, फ्यूल की प्राइसेस जा रही हैं, उनकी जो अपनी पॉपुलैरिटी का स्केल है वो इस तरह बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कोई डील हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टार्ट है। देखें, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं होने जा रहा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टार्ट है, और बहुत सी बातें अभी निपुण जी, पीछे हो रही है। हमें उसका आप कितने सहमत हैं हुसैन जावेद की बातों से? मनीषा, क्या है कि जावेद जी सही कह रहे हैं कुछ हद तक तो बातें। अभी देखिए जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, इस प्रकार के बयान तो अमेरिका की ओर से भी आ रहे हैं, और ये आते हैं बातें। इस प्रकार के बयान लाने का प्रयास मीडिया में कुछ और बातें रखी जाती हैं। होता क्या है कि हर नेता जो है अपनी जनता को मैसेज देना चाहता है, दुनिया को मैसेज देना चाहता है, वो चलता है। लेकिन जो बातचीत है, बातचीत के दौरान किस बात पर सहमति बनती है वो एक अलग बात हो जाती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं फिर वो बात कह रहा हूं कि जो मेन कोज हैं, आप उनका जब तक सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। या तो अमेरिका ईरान उस बात पे सहमत हो कि हम होमोज को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। अब जैसे आपका होमोज फ्री होगा तो पहला जो मेन कोज था अमेरिका का, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? होमोज का खुलना। अमेरिका के लिए दूसरी बात, चाहे परमाणु प्रोग्राम की बात हो या प्रॉक्सीज की बात हो, वो अमेरिका के लिए उसने मायने नहीं, वो मायने करती है इजराइल के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं, कल आपने देखा भी होगा अमेरिका की एक रिपोर्ट भी आई कि 90 अरब डॉलर पर डे अमेरिका की कॉस्टिंग आ रही है। तो अब इस कॉस्टिंग में अमेरिका के लिए बर्डन हो रहा है। मान लीजिए वॉर नहीं भी चल रहा है तो भी अगर अमेरिका की फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड हैं तो वो भी तो खर्चीला है, वो भी तो खर्च आपका हो रहा है। तो वो भी अमेरिका उससे बचना चाहता है। जबकि चीन रशिया तो ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा अमेरिका खर्च हो जाए उतना अच्छा है। हाँ। चाहे वो मिसाइल। अच्छा निपुण जी, क्योंकि ईरानी सांसद की तरफ से बयान भी आया है, इब्राहिम अजीजी की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका से परमाणु मुद्दे पर हम कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। भाई, परमाणु मुद्दे पर अगर बातचीत नहीं करेंगे तो बातचीत का केंद्र क्या रहने वाला है? क्या केवल हॉर्मूज इस बातचीत का केंद्र रहेगा? देखिए, पहला तो बातचीत का केंद्र होमूज है। आज की डेट में अगर हम बात करें, सबसे पहला प्राथमिक आपका होमूज का हो गया है। मुझे लगता है कि अगर पहले टॉक में जो भी बात हो रही है, जैसे जेडी वेंस को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, आगे हो सकता है कि ईरान की ओर से भी कुछ लोग स्टैंड बाई पर हों, वो लोग दोबारा में या उसी वार्तालाप में आगे बढ़ते हुए ज्वाइन कर लें। तो पहले चरण मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात होगी, हम होमूज को दोनों खोलने को तैयार है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगले टॉक जो होंगे उसमें एटॉमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम पे बात हो सकती है या प्रॉक्सी पे बात हो सकती है। तब हमको देखने होगा, इसमें इजराइल भी शामिल हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक इजराइल को कुछ परमानेंट या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा इन दोनों बात का, तब तक ये जंग रुकने वाला नहीं है। तो जंग रुकने की मुझे अभी तो हालात नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि होमूज को ओपन कराकर अमेरिका इस वॉर से डायरेक्ट अपने आप को क्या कर ले, बंद कर ले, इनडायरेक्टली अमेरिका से इन्वॉल्व रहेगा। तो मुझे ये हुसैन जावेद जी, अगर आज बातचीत हो जाती है तो क्या संभावनाएं आपको लगती हैं कि क्या फिर ये स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में, या दुनिया को अब ये अपेक्षा कर लेनी चाहिए, उम्मीद कर लेनी चाहिए कि इस बातचीत अगर सफल रहती है तो फिर मिडिल ईस्ट में हालात भी बेहतर होंगे? और दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि अगर बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो आगे क्या?
देखिए, मैं इसमें यही बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी कोशिश जो इस तरह की जा रही है कि अमेरिकी वफ़द यहाँ पे आ रहा है, ईरान के तो यहाँ पर पहले इस तरह से आ चुके हैं, ये इसी चीज़ का हमें जो है ना वो इशारा दे रहा है कि बातचीत को इस तरह कंटिन्यू रखना अमेरिका भी चाह रहा है और ईरान भी चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक तरह का फॉलो अप है कि इससे आगे जब एक बार फिर अमेरिका की सीनियर क़यादत इस्लामाबाद आएगी या जो इस तरह जो है ईरान वाले वो यहाँ पर आएंगे, तो एक ऐसा होमवर्क इस तरह से तय कर लिया जाए ताकि इतने मसले दोबारा से सामने आए। तो मैं वही कहूंगा, मुझे यही लगता है कि बहुत कुछ बैकग्राउंड में इस तरह से तय हो रहा है और बहुत सारी फोर्सेस इस हवाले से ऑन बोर्ड है। उसमें पाकिस्तान है, उसमें ओमान भी है, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है। तो ये सब जो है कुल मिला के इनकी कोशिश है कि एक अच्छा माहौल बने। और कहीं ना कहीं जो मैं पहले भी कहा, चाहते हैं। एक बात मैं यहाँ पे अभी निपुण जी ने बात की इसकी स्टेट ऑफ होम, देखें अभी ये बात सही है कि वहां पे एक तरह का नेवल ब्लॉकेट का माहौल है, लेकिन सच्ची बात क्या है कि वहां से जहाज अभी जो है उस तरह निकल के जा रहे हैं जिनको ईरान वहां से जाने दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक दिन में 10 से 11 जहाज स्टेट ऑफ होम से आगे निकल रहे हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि वहां पे दिखाया यही जा रहा है कि शायद वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, मुकम्मल एक तरह का ब्लॉकेट है, लेकिन वहां पे बिल्कुल एक रूटीन चल रही है। और ये बात अमेरिका को समझ आ गई कि वो स्टेट ऑफ होम्स को खुलवा नहीं सके, उन्होंने अपना चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो ईरान है उसका होल्ड इस तरह से कायम है। और आखिरी बात, ये बातचीत कामयाब हो सकती है। इसके बाद अगर आगे का भी दौर हुआ वो भी हो सकता है अगर इसराइल इसको मजीद एक उसमें स्पॉइलर का रोल ना करे। इसमें कौन आपको पीछे हटता हुआ नजर आता है हुसैन जी? कौन ज्यादा आगे आ रहा है? क्या पहल अमेरिका की तरफ से हो रही है या अमेरिका बढ़ चढ़कर चाहता है कि बातचीत हो जाए? क्या इस मंसूबों में जो अमेरिका है वो नजर आता है आपको बातचीत की टेबल पर आना, या फिर ईरान ही है जो पीछे हट रहा है? ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको इसमें एक बहुत साफ बात कहूंगा, वो ये कि बातचीत तो इसमें दोनों चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें मजबूरी का एलिमेंट देखें कि किसको ज्यादा इस टाइम जो है वो ऐसा माहौल चाहिए कि ये जंग का माहौल बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वो अमेरिका ईरानियत जो है ना वो इस टाइम उनके पास टाइम भी है, वो सब्र भी कर सकते हैं और उनको पता है कि इस टाइम उनका स्ट्रेटेजिकली एक तरह का है। फिलहाल मैं इसमें यही बात कहूंगा। और अमेरिका पे प्रेशर बहुत ईरान में, चाहे उनके खामनाई साहब हो, IRGC हो और या उनके सदर, उनको एक बात पता है इस टाइम जो ईरानी को का मूड है वो यही है कि कुछ भी हो जाए हमने सरेंडर नहीं करना है। तो उनको अपने अवाम के हिसाब से चलना होगा और यही चीज है जो कि ट्रंप अमेरिका में लैग रहे हैं। उनके पास इस तरह वहां पे पब्लिक सपोर्ट नहीं, तो अमेरिका की ज्यादा मजबूरी है कि जल्द से जल्द एक तरह का ब्रेक। ठीक है, निपुण जी का एक मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। निपुण जी, आपको क्या लगता है अगर बातचीत हो गई तो फिर क्या दृश्य नजर आएगा, किस तरह की तस्वीरें और क्या अपेक्षा उम्मीद दुनिया को करनी चाहिए? और अगर विफल रहती है पिछले दौर की बातचीत की तरह तो फिर आगे क्या नजर आता है, क्या होने वाला है फिर आगे? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि ईरान में जो पीछे हटने को तैयार नहीं है वो सिर्फ IRGC है। हाँ। पूरी ईरान की जनता नहीं है। ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो समझौते के मूड में है। वो तो आपका एटॉमिक एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर भी समझौते के मूड में है और कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज को लेकर भी है। बस ये जरूर है कि IRGC का जो कंट्रोल है वो ज्यादा है। इस वजह से हमको दिख रहा है कि ईरान लड़ने के मूड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम देखें पेजेश्कियान के बयान देखें तो हम तरह की वो तो कि हम अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम को कम भी कर देंगे, रशिया को दे देंगे जितना एनरिचमेंट कर रखा है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि मुझे इसमें जो सवाल लगता है वो केवल केस रहेगी होर्मुज को लेकर। बाकी जो बातें हैं वो अगले राउंड में, अगले टॉक्स में हो सकती हैं। अभी पहली बात क्या है कि होर्मुज हो, अमेरिका, यानी आप ये कह रहे हैं कि बात बननी शुरू तो हो, फिर एक एक पहलू पर, एक एक पॉइंट पर फिर दौर की बातचीत बढ़ेंगी और फिर ये दौर जो शांति वार्ताएं हैं उनके राउंड्स बढ़ेंगे और फिर ये बातचीत जो है एक एक बार बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।